नमस्कार दोस्तों, आपका आर.एस. नर्सिंग की रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने लेके आए MCQ पार्ट 4। हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिस्निया। एक चाइल्ड है, वो किसी सफ़र कर रहा है डिस्निया से। डिस्निया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, उसको बोलते हैं डिस्निया। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट नर्सिंग केयर विल यू प्रोवाइड टू द चाइल्ड। कि फर्स्ट नर्सिंग केयर हम क्या करेंगे चाइल्ड को। ए ऑप्शन है स्टार्ट IV इन्फ्यूजन। IV इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। बी ए प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, कि सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। सी ऑप्शन है स्टार्ट O2 थेरेपी। O2 थेरेपी स्टार्ट करेंगे। डी ऑप्शन है स्टार्ट नेबुलाइजेशन, कि उसको नेबुलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। और बात करते हैं नेबुलाइजेशन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। IV इन्फ्यूजन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब दो ऑप्शन बच्चे हमारे पास बी एंड सी। प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं, हमेशा फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? फाउलर। तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टार्ट O2 थेरेपी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कमसीजन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। इस सर्कमसीजन किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है एपिस्पियडियासिस, बी ऑप्शन है हाइपोस्पियडियासिस, सी ऑप्शन है क्लेफ्ट पैलेट, डी ऑप्शन है फीमोसिस। कि सर्कमसीजन का हम यूज कहाँ करते हैं? हमने बात की कि एपिस्पियडियासिस क्या होता है कि डोर्सल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल, डोर्सल सरफेस होते हैं उस पर उस पर फीमोसिस होना। देन हाइपोस्पियडियासिस क्या होता है? वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर। क्लियर? ये हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट किया था। अब सर्कमसीजन का क्वेश्चन पूछा है, सर्कमसीजन का ट्रीटमेंट क्या है? तो उसका है होता है फीमोसिस से सर्कमसीजन का ट्रीटमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। सर्कमसीजन क्या होता है कि बात करते हैं सर्कमसीजन की। सर्कमसीजन कि सर्कमसीजन क्या होता है? देखिए इसमें क्या कहते हैं, इज द रिमूवल ऑफ, इट इज द रिमूवल ऑफ फोर स्किन फ्रॉम द ह्यूमन पेनिस, फ्रॉम द ह्यूमन पेनिस। ह्यूमन पेनिस से जो फोर स्किन है उसको क्या करना? रिमूव करना। क्लियर? एंड आफ्टर दैट डिवाइस प्लेस करना, डिवाइस प्लेस कर देना। ये एक मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है, मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फोर स्किन को रिमूव कर देना ह्यूमन पेनिस से और डिवाइस प्लेस कर देना, उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। तो इसका यूज करते हैं हम फीमोसिस के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज ए मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। कि नर्स क्या रिकॉग्नाइज करेगी सेरिब्रल पाल्सी के अंदर? किसके अंदर? सेरिब्रल पाल्सी के अंदर। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। क्या होती है? पहचानना। क्लियर? तो ए ऑप्शन की बात करें, इट इज ए रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। बी ऑप्शन है इट इज प्रोग्रेसिव है। सी ऑप्शन है इट इज यूजुअली रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, ये इसे की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इट अपीयर्स एट बर्थ और ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर, कि ये एट बर्थ अपीयर होगा और ड्यूरिंग फर्स्ट 2 साल तक ये रह सकता है।
आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर राइट है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर। इट अपीयर्स एट बर्थ, ये एट बर्थ अपीयर्स होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर ये अपीयर होता है। कौन? सेरिब्रल पाल्सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन न्यूबॉर्न शो साइन ऑफ एस्फेक्सिया एट बर्थ नर्स शुड इमीडिएटली। एक न्यूबॉर्न है, उसने साइन शो किए एस्फेक्सिया के एट बर्थ पर साइन शो किए, तो नर्स क्या करेगी इमीडिएटली? ए ऑप्शन है स्टार्ट ऑक्सीजन स्टार्ट करेगी, बी ऑप्शन है क्लियर द एयरवे, सी ऑप्शन है स्टिमुलेट क्राइंग, डी ऑप्शन है इन्फॉर्म द डॉक्टर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हमको, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। न्यूबॉर्न है, साइन है किसके? एस्फेक्सिया के, तो नर्स पूछा है। क्या? नर्स शुड इमीडिएटली, नर्स क्या करेगी इमीडिएटली? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन को स्टार्ट करेगी, क्लियर द एयरवे, स्टिमुलेट क्राइंग, डी ऑप्शन है इन्फॉर्म द डॉक्टर। अब इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले नर्स की प्रायोरिटी होती है क्लियर द एयरवे, देन स्टार्ट ऑक्सीजन, देन इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो क्वेश्चन पूछा इमीडिएटली क्या करेंगे हम? एयरवे को क्लियर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? वी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एयरवे को क्लियर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोसिस इन ए चाइल्ड कैन बी सीन इन ऑल द प्लेस मेंशन बिलो एक्सेप्ट। कि साइनोसिस हम कहाँ देख सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन कि साइनोसिस हम कहाँ सीन कर सकते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। मतलब 3 आंसर क्या है? राइट है, और एक ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। और जो रॉन्ग ऑप्शन है हमको वही क्या करना है? चॉइस करना है। ए ऑप्शन है स्क्लेरा पर हम देख सकते हैं, बी ऑप्शन है टंग पे देख सकते हैं, सी ऑप्शन है नेल बर्ड्स पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन है लिप्स पे देख सकते हैं। मैं आपको इसकी इमेज बेस भी दिखाऊंगा। इमेज क्या होती है? क्लियर? कि किस तरीके से साइनोसिस का बच्चा देखने को मिलता है। तो अब फटाफट से इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि साइनोसिस कहाँ देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अब हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो टंग इज द करेक्ट आंसर। टंग पर हम कभी भी नहीं देख सकते साइनोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? वी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा हमारा? वी इज द राइट आंसर। अब इसके इमेज की बात करता हूँ मैं। इस देखिए, यहाँ पर लिप्स पे देख रहा है, नेल बर्ड्स पे दिख रहा है, यहाँ बिलो दिख रहा है, क्लियर स्क्लेरा पे भी दिख रही है, यहाँ पर आइस वगैरह पे भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम साइनोसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वी इज द करेक्ट आंसर। टंग पर हम नहीं देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑल आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ ए चाइल्ड विद सीवियर डायरिया एक्सेप्ट। कि ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट है नर्सिंग केयर में चाइल्ड के लिए। चाइल्ड को क्या है? सीवियर डायरिया है। क्या है? सीवियर डायरिया, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। ये ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड ऑरली पेरेंटली, कि उस बच्चे को फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे ऑरली और पेरेंटली। बी ऑप्शन है उसका बेड देखेंगे। सी ऑप्शन है रिप्लेसिंग लॉस्ट कैलोरी, जो कैलोरी लॉस्ट हुई है उसको रिप्लेस करेंगे। डी ऑप्शन है मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करेंगे। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। मई सेल्सियस की बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब बात करते हैं डायरिया है तो हम उसको ऑरली फ्लूइड दे सकते हैं, तो ये भी राइट बात हो गई। टेकिंग वेट, बच्चे का अगर बच्चे को डायरिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे का वेट चेक करते रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रिप्लेसिंग लॉस्ट कैलोरी, तो जो लॉस्ट कैलोरी उसको रिप्लेस करना चाहिए, ये भी राइट आंसर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इससे कोई लेना देना नहीं है डायरिया का।
क्लियर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। कि जो मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से डायरिया का कोई लेना देना नहीं है। हम उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, वेट चेक करेंगे और जो कैलोरी लॉस्ट हुई है उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन इज बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेट कौन सा होता है लैक्टेशन में, स्टिमुलस कौन सा होता है। ए ऑप्शन है मेटालोक्रोपोमाइड, बी ऑप्शन है पीपीएच। पीपीएच क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज। सी ऑप्शन है ब्रोमोक्रिप्टिन, डी ऑप्शन है सकिंग। अब आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन कौन सा होगा। चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन कौन सा होगा, फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। अब बात करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन होता है वो था सकिंग, डी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन कौन सा होता है, सकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, आगे चलते हैं। विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग मे बी यूज्ड इन ए चिल्ड्रन टू ट्रीट एन्यूरेसिस। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी क्लासिफिकेशन ड्रग है जिसका हम पेशेंट को एन्यूरेसिस के अंदर यूज करते हैं। एन्यूरेसिस क्या होता है, जो बच्चा बेड वेटिंग करता है, बेड वेटिंग, जो बच्चा यूरिन पास कर देता है बेड पर, उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस। अब उसमें कौन सी टाइप की ड्रग यूज करेंगे, कौन सी टाइप की ड्रग यूज करेंगे। ए ऑप्शन है हिप्नोटिक यूज करेंगे, बी ऑप्शन है एंटी एंजाइटी एजेंट यूज करेंगे, सी ऑप्शन है मेजर ट्रैंक्विलाइजर यूज करेंगे, डी ऑप्शन है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करेंगे। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट आंसर की बात कर सकते हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जिस ड्रग का नाम होता है एन्यूरेसिस के अंदर यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम होता है इमीप्रामाइन। क्या होता है, इमीप्रामाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड 2 to 3 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक एग्जाम को छोड़ के दूसरी तीसरी एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं हम, किसके अंदर यूज करते हैं हम, एन्यूरेसिस के अंदर इमीप्रामाइन जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है उसका यूज करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। When assessing a child with chronic hypoxia, the nurse should monitor for, कि ए नर्स ने असेस किया चाइल्ड को क्रोनिक हाइपोक्सिया है तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी। ये ऑप्शन है स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन, कि स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन दिखेगी। बी ऑप्शन है हमारे पास क्लबिंग ऑफ फिंगर, फिंगर के अंदर क्लबिंग देखेगी, क्लबिंग ऑफ फिंगर। देन सबक्यूटेनियस हेमरेज देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन है डिक्रीज आरबीसी काउंट, जो आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास चार ऑप्शन है, क्रोनिक हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड O2 डिक्रीज हो जाता है कि कहाँ पर, सेलेंट टिश्यू के अंदर। एक नाम सुना होगा आपने हाइपोक्सीमिया, उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ कम O2 की डिक्रीज हो जाता है, कहाँ पर, ब्लड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्रोनिक हाइपोक्सिया है तो क्या देखने को मिलेगा, नर्स क्या मॉनिटर करेगी। तो करेक्ट आंसर की बात करते तो वी इज द करेक्ट आंसर, क्लबिंग ऑफ फिंगर। अब मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर किस तरीके का होता है। देखिए इस तरीके से जो चाइल्ड है उसमें देखने को मिलता है क्लबिंग ऑफ फिंगर, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, बहुत और पूछा हुआ सवाल है ये क्या आपको फाइंड आउट हो रहा है, ये क्लबिंग ऑफ
फिंगर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, वी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे हम क्वेश्चनों को रिपीटेड करते हुए चलेंगे, डेली वीडियो देखते हुए चलेंगे। आप डेली वीडियो देखिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। क्लियर, इसलिए मैं आपके लिए डेली वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिले और आपसे जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाओ। क्योंकि आप किसी के घर का चिराग हो, किसी के माँ बाप का सपना हो। क्लियर, आपको डेली मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब पा सको। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होती है सभी का सपना होता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो उसके लिए हमको डेली रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर, तो करेक्ट आंसर की बात होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, वी इज़ द करेक्ट आंसर। और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए। कहते हम किसी का भला करेंगे तो वो भी हमारा भला करेगा। अगर हम किसी को वीडियो शेयर करते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो भी आपको दुआ देगा। क्लियर, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द नर्स शुड अप्लाई आई पैचेस टू द न्यू बॉर्न आइज टू। कि ड्यूरिंग फोटोथेरेपी का यूज़ कहाँ कर रहे थे हम, जॉन्डिस के अंदर यूज कर रहे थे। नर्स अप्लाई करेगी आई पैचेस न्यू बॉर्न के अंदर। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था आई पैचेस कर रही है, तो क्यों अप्लाई कर रही है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है। प्रिवेंट इंजुरी टू द कंजक्टिवा एंड रेटिना, की इंजुरी को प्रिवेंट कर रही है कंजक्टिवा और रेटिना की। बी ऑप्शन है रिड्यूस स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट, की रिड्यूस करती है स्टिमुलेशन को ब्राइट लाइट के अंदर। सी ऑप्शन है वी श्योर दैट आई आर क्लोज, उसको श्योर करेंगे कि आईज क्लोज है या नहीं है। डी ऑप्शन है लिमिट एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट एंड एंजाइटी, कि लिमिट करेंगे एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट और एंजाइटी के लिए। तो अब आपको देखिए फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रिवेंट इंजुरी टू द कंजक्टिवा से इंजुरी को प्रिवेंट करना, तो ए इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रिवेंट इंजुरी टू द कंजक्टिवा एंड रेटिना, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स टीच द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विथ फीवर। नर्स टीच कर रही है पेरेंट्स को, चाइल्ड विथ फीवर है पर्सन, बच्चे को हेडेक है, स्टिफ नेक है, दैट यूज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। अब पर्सन को क्या चाइल्ड को क्या फाइंड आउट हुआ कि उसको क्या है, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस के अंदर हम 2 साइन देखने को मिलते हैं। एक तो क्या, ब्रुडजिन की साइन, ब्रुडजिन की साइन देखने को मिलता है। क्लियर, एक कर्निंग साइन देखने को मिलता है, कर्निंग साइन देखने को मिलते हैं। ये 2 साइन देखने को मिलते हैं। अब उसको मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने के लिए हम क्या डायग्नोसिस होगा। ए ऑप्शन है ब्लड कल्चर, बी है एलपी लंबार पंचर, सी है पेरिफेरल स्किन स्मीयर, डी ऑप्शन है मेनिंजियोमाइलोग्राम। देखिए लंबार पंचर, अब बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो वो होता है वी इज द करेक्ट आंसर। हम करते हैं एलपी लंबार पंचर। अगर बच्चा चाइल्ड है तो लंबार पंचर कहाँ करेंगे, वहाँ हम करते हैं सी L4 एंड L5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अडल्ट है तो करते हैं L3 एंड L4 पर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लंबार पंचर कहाँ करते हैं, L4 L5 पे चिल्ड्रन के अंदर करते हैं, अडल्ट के अंदर L3 एंड 4। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो L3 L4 हमको राइट आंसर करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, वी इज द करेक्ट आंसर। लंबार पंचर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए 4-year-old female child vomited and her mother start to vomit 200 ml of the formula feeding in this morning. What type of data is what type of data? एक ओल्ड फीमेल है, उसने अपने 4 साल के बच्चे के अंदर देखा कि उसकी माँ उसको फीड करवा रही है और वॉमिटिंग कर रहा है 200 ml ऑफ द, जैसे फीडिंग करवाई
तो 200 ml उसने क्या कर दिया, वॉमिटिंग कर दिया। तो किस टाइप का डाटा है ये? CCRS 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं मेंशन किया है CCRS 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव डाटा है फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव डाटा है प्राइमरी सोर्स, सी ऑप्शन है सब्जेक्टिव डाटा है फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, डी ऑप्शन है सब्जेक्टिव डाटा है फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहली बात हम क्लियर कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव डाटा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब माँ से पूछ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब बात करते हैं, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे ऑब्जेक्टिव डाटा एंड, तो ये एक सेकेंडरी सोर्स होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स होता है। ऑब्जेक्ट डाटा फ्रॉम ए सेकेंडरी सोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्ट डाटा फ्रॉम ए सेकेंडरी सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ और एग्जाम के नाम लाया हूँ। वैसे बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन करेंटली CCRS 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? आगे चलते हैं। ADHD इज चाइल्डहुड डिसऑर्डर आल्सो नोन एज। ADHD जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन है हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, बी ऑप्शन है हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, सी ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डी ऑप्शन है हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट कीजिए क्या क्या आंसर राइट होगा। आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें, शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? अब आपको देख के फाइंड आउट करना है ADHD किसका डिसऑर्डर है, ADHD को हम किस नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसको हम हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग ड्यू टू स्टेगनेशन ऑफ फ्लूइड इन द लेयर ऑफ स्काल्प between girdle when the girdle of contact is, कि फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग ड्यू टू स्टेगनेशन की वजह से फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना स्काल्प के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ए ऑप्शन है मोल्डिंग बोलेंगे, बी ऑप्शन है हेमेटोमा बोलेंगे, सी ऑप्शन है हेमांजियोमा बोलेंगे, डी ऑप्शन है कैपुट सक्सीडेनम बोलेंगे। कैपुट सक्सीडेनम बोलेंगे। आपको इसका इमेज बेस भी दिखाऊंगा किस तरीके का इमेज बेस होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डी इज द करेक्ट। कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है? उसके अंदर फ्लूइड का भर जाना। और एक होता है कैपुट, आपने नाम सुना कैपुट हेमेटोमा, इसके अंदर क्या कलेक्ट हो जाता है? वो कलेक्ट हो जाता है ब्लड कलेक्ट हो जाता है। क्लियर? क्या कलेक्ट हो जाता है? ब्लड कलेक्ट हो जाता है। कैपुट सक्सीडेनम में क्या फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको इमेज बेस दिखाता हूँ उसकी इमेज। ये स्काल्प है, ये इस तरीके का देखने को मिलता है। क्लियर? यहाँ पर फ्लूइड क्या है, जैसे यहाँ पर इस स्काल्प के अंदर जैसे फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, देखिए ऐसे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड स्केलेटल ट्रैक्शन। नर्स ने असेस किया स्केलेटल ट्रैक्शन का एंड नोटिस दैट द वेट आर ऑन द फ्लोर, कि वेट क्या है? फ्लोर पर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स टू डू नेक्स्ट? तो नर्स अगला स्टेप क्या करेगी? कि नर्स ने असेस किया चाइल्ड का स्केलेटल ट्रैक्शन है, नोटिस किया वेट कहाँ पर है? फ्लोर पर है। तो नर्स का अगला एक्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है रेज द वेट सो दैट चाइल्ड कैन मूव अप बेड, कि जो वेट है उसको बढ़ा देंगे और चाइल्ड जिसे बेड पर मूव कर सकता है। ए ऑप्शन है नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को इमीडिएटली। सी ऑप्शन है पुट द फुट ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक, कि पुट द फुट ऑन द बेड ऑफ ब्लॉक, कि बेड पर जो बेड है उसको उस पर और बेड रख देंगे, ब्लॉक जैसे कुछ रख देंगे जिसके कारण से वेट बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन है मूव द चाइल्ड अपॉन बेड, कि बच्चे को चाइल्ड पर मूव बेड पर मूव करवाएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में देखिए फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा जो मूव द चाइल्ड अपॉन बेड, कि बच्चे को मूव करवाएंगे ताकि जो फ्लोर से वेट है वो क्या हो जाए? ऊपर की चला जाए।
क्लियर। स्केलेटल ट्रैक्शन में कभी वेट फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ए चाइल्ड रिसीव 500 ml ऑफ IV सॉल्यूशन, एक चाइल्ड रिसीव कर रहा है 500 ml ऑफ IV सॉल्यूशन ओवर 12 आवर्स बाई ट्यूबिंग दैट डिलीवर माइक्रो ड्रॉप 60 ड्रॉप पर ml, द नर्स इन्फ्यूज द सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट। क्लियर। अब इसके लिए फॉर्मूलास यूज कर सकते हैं, जिसे 500 ml दिया हुआ है। क्लियर, उसके बाद दिया हुआ है कितना है 60 ड्रॉप ये लिख दिया हमने। अब 12 आवर्स दिए हुए हैं और उसको 60 से इंटू कर देना है। क्लियर, इसका फॉर्मूला मैं अलग से, जो फॉर्मूला की जो ड्रग कैलकुलेशन है उसकी एक अलग से क्लास लूँगा, ताकि आपको एग्जाम उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल जाए। ड्रग कैलकुलेशन से 3 से 4 सवाल बनते हैं, उसकी अलग से क्लास ली जाएगी, ताकि आपको एग्जाम में सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर, तो करेक्ट आंसर की अब देखिए, हम इसका आंसर निकालते हैं। 60 से 60 कट किया। क्लियर, हमने 12 में भाग देंगे 500 का को 48 4 1.66 41.66 राइट आंसर आ रहा है। कितना 41.66 राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 42 ड्रॉप पर मिनट होगा, बी ऑप्शन है वो 48 होगा, सी ऑप्शन 63 होगा, डी ऑप्शन 84 होगा। अब 41 आंसर आया मीन्स 42 ड्रॉप इज द राइट आंसर। 100% ए राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, हम जिस इसका फॉर्मूला क्या है कि कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्लियर, ड्रॉप फैक्टर और टाइम इन मिनट, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। कलर कोड ऑफ कैनुला यूज फॉर चाइल्ड, कि कलर कोड ऑफ कैनुला यूज किससे करेंगे, चाइल्ड में। ए ऑप्शन है येलो कलर का, बी ऑप्शन है ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। 4 ऑप्शन है, देखिए फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। कलर कोड कौन सा यूज करें, तो करेक्ट कलर कोड यूज करते हैं हम येलो कलर का। किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। अभी मैं कलर कोड की इमेज दिखाऊंगा आपको, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम गोज है 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ये 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22, 24, 26। ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, वॉयलेट। क्लियर। अब देखिए, इसकी ट्रिक याद करने की, OGGPVYV, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत एग्जाम पूछा हुआ सवाल है कि एक नंबर होता है आपका 70 नंबर का, वो होता है वाइट कलर का होता है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्लियर। फ्लो रेट ही पूछ सकता है। अगर ऑरेंज है तो 240 है, ग्रे है तो 180 है, ग्रीन है तो 90 है, पिंक है तो 80 है, ब्लू है तो 36 है, येलो पूछा तो 20 है और वॉयलेट है तो 13 है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 ईयर डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड थ्योरी, जो सिगमंड फ्रॉड ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट स्टेज की थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग 1 to 3 ईयर में क्या होगा। ये ऑप्शन है एनल है, जेनेटल है, ओरल है और डीएफएल है। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा कि इसके अंदर कौन सी स्टेज के अंदर क्या होता है, पूरी कंप्लीट समझाऊंगा। क्लियर। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा कि ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 ईयर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। 1 to 3 ईयर के अंदर क्या होता है, एनल स्टेज होती है। देखिए, ओरल स्टेज होती है, वो होती है 1 to 1 ईयर चाइल्ड के अंदर। क्लियर। जिसके अंदर चिल्ड्रन ड्राइव प्लीजर, ओरल एक्टिविटी से प्लीजर करता है, सकिंग, टेस्टिंग, दे लाइक टू पुट थिंग्स इधर माउथ, जैसे हम उसमें फिंगर पुट करते हैं। एन स्टेज होती है 1 to 3 ईयर, 2 to ईयर, 2 to 3 ईयर। चिल्ड्रन बिगिन पॉटी ट्रेनिंग लेता है 2 to 3 ईयर के टाइम पे।
फिर होती है फेलिक स्टेज जो 3 to 6 ईयर होती है। बॉयज मोर अटैच टू द मदर, जो बच्चे माँ से अटैच हो जाते हैं, और गर्ल्स किससे अटैच होती है, फादर से हो जाती है। लेटेंसी स्टेज होती है 6 ईयर टू प्यूबर्टी। क्लियर, चिल्ड्रन सस्पेंड मोर टाइम इंटरेक्ट मोस्टली सेम सेक्स पीयर्स, जो पर्सन है वो इंटरेक्ट होता है सेम पर्सन, जैसे सपोज दैट सेम सेक्स पीयर से। क्लियर, जेनेटल स्टेज होती है बियॉन्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जो इंडिविजुअल अटैच टू अपोजिटिव सेक्स, इसमें अपोजिट सेक्स से क्या होता है, जो जैसे मेल है तो फीमेल से अटैच होएगा, फीमेल है तो मेल से अटैच होएगा। इस तरीके से देखने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका मैं क्लियर कर देता हूँ, मार्कर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, आगे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर कैसे निकला। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट रोल प्ले नर्स, ये कौन सा रोल प्ले नर्स का नहीं है। ए ऑप्शन है फिजिशियन का, बी ऑप्शन है कम्युनिकेटर का, सी ऑप्शन है काउंसलर का, डी ऑप्शन है केयर गिवर का। तो केयर गिवर का रोल होता है नर्स का, ये राइट है। काउंसलर का होता है, कम्युनिकेटर होता है, फिजिशियन का नहीं होता है। हम कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, कि फिजिशियन का काम हमारा जो रोल प्ले नहीं है, फिजिशियन का रोल प्ले करना। तो ए इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और एग्जामों में ये स्किल टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हमको अपने मन से क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटेड BFHI वाज लॉन्च जॉइंट बाई, कि BFHI किसने लॉन्च किया था। ये ऑप्शन है यूनिसेफ एंड WHO, WHO एंड FAO, सी ऑप्शन है यूनिसेफ एंड FAO, डी ऑप्शन WH एंड रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लियर, तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है कि जो BFHI किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वो दिया था यूनिसेफ एंड WHO। यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में कभी कभार, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्लियर, एक होती है WHO की पूछता है कभी एग्जाम में, होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर, यूनिसेफ एंड WHO। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। जो ADHD होता है, हमने बात की ADHD, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डिफिकल्टी इन ईटिंग, इम्पल्सिटी, इनअटेंशन, ओवर एक्टिविटी, कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का कौन सा सिम्टम नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर, डिफिकल्टी इन ईटिंग ये इसका नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। बाकी इम्पल्सिटी, इनअटेंशन, ओवर एक्टिविटी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका, कि इंजरी ऑफ द अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट इन, क्या करवाती है वो, अर्ब पाल्सी करवाती है। जो फेशियल पाल्सी होती है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व की डैमेज की वजह से होती है। फ्रेनिक नर्व पाल्सी फ्रेनिक नर्व की डैमेज की होने की वजह से होती है। जो अर्ब पाल्सी होती है वो C5 एंड C6 की इंजरी से होती है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्लम्प की पाल्सी होती है वो C7, C8 एंड T1 की इंजरी की वजह से होती है। इसका भी मैं दिखाऊंगा पूरी कंप्लीट। देखिए, ब्रेकियल पाल्सी होती है वो डैमेज ऑफ अर्ब पॉइंट जैसे C5 एंड C6 टू अपर लिमिट। इस क्लियर, इसके अंदर पैरालिसिस होती है डेल्टोन एंड लेटरल आर्म सेंसन, शोल्डर मूवमेंट, एल्बो फ्लेक्शन। क्लियर, मीडियली रोटेट शोल्डर, प्रोनेट फोर आर्म, द रिस्ट में बी फ्लेक्स्ड, वीकनेस एक्सटेंशन, पेशेंट अज्यूम द
बेटर टिप पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखिए अर्ब पालसी होता है, अर्ब पालसी हम क्लियर कर लेते हैं। अर्ब पालसी के अंदर इंजरी किसकी हो रही थी? C5 एंड C6 की। इसके अंदर पोजीशन, बच्चे की पोजीशन कौन सी बन जाती है? वो बेटर ट्रिप पोजीशन बन जाती है। कौन सी? बेटर ट्रिप पोजीशन। एक है क्लम्प की पालसी, क्लम्प की पालसी। इसके अंदर C7, C8 एंड T1 की क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है। इसके अंदर पोजीशन कौन सी बन जाती है? ये भी एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। उसके अंदर पुलिसमैन पोजीशन बन जाती है, पुलिसमैन पोजीशन, ट्रैफिक पुलिसमैन वाली पोजीशन बन जाती है। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी है? बेटर ट्रिप पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? बेटर ट्रिप पोजीशन है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो और आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स? की मीजल्स का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है? ये ऑप्शन है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम ASD नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन है कंजक्टिवाइटिस, सी ऑप्शन है एंसेफेलाइटिस, डी ऑप्शन है लेरिंजाइटिस। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ASD नहीं होता है। ASD हम साइनोटिक एंड साइनोटिक जो हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। मीजल्स के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीजल्स होता है, इसके बारे में मैंने कंप्लीटली क्लास ली हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, मीजल्स की कंप्लीट तरीके से क्लास ली हुई है। क्लियर? आप वहाँ पर जाके पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया सीन इन चिल्ड्रन, की मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया कौन सा फाइंड आउट होता है चिल्ड्रन के अंदर? ए ऑप्शन है क्रोनिक मियोलॉइड ल्यूकेमिया CML, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया CLL, एक्यूट मियोलॉइड ल्यूकेमिया AML, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ALL। कि कौन सा ल्यूकेमिया होता है? ब्लड ल्यूकेमिया को किस नाम से जानते हैं? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, या फिर कोलिज एनीमिया के नाम से जानते हैं, या फिर थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए ल्यूकेमिया एक सिम्टम देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है। इसके अंदर टिनी रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं इस तरीके से। बोन जोन के अंदर पेन एंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। मसल एक देखने को मिलता है। लिवर स्प्लीन स्वेलिंग हो जाते हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है, और क्रोनिक फटीग, वीकनेस एंड लो एनर्जी हो जाती है। ये ल्यूकेमिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। लिम्फ नोड पर स्वेलिंग देखो यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी द चाइल्ड बिगिंस टू वॉमिट ब्राइट रेड ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल नर्सिंग एक्शन? ये आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन करवाया हुआ है। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी की नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पेशेंट नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी के इनिशियल एक्शन क्या होगा? जब चाइल्ड वॉमिटिंग कर रहा है, उसके अंदर ब्राइट ब्लड कलर निकल रहा है, टर्न द चाइल्ड। डी ऑप्शन है मेंटेन नथिंग बाय माउथ NPO, बिल्कुल रॉन्ग बात है। NPO रखने से कुछ नहीं होगा अगर वॉमिटिंग हो रही है तो। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स देने से कुछ नहीं होगा। नोटिफाई द रजिस्टर्ड नर्स से कुछ नहीं होगा, ये बात की प्रायोरिटी है। टर्न द चाइल्ड टू साइड, सबसे पहले काम होता है हमारा चाइल्ड को टर्न करना, तो ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंदर करवाया हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आता होगा। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिव्यू द रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड हु हैज जस्ट सीन इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर SCP documented a diagnosis of suspected aortic stenosis. Which specific sign symptom aortic stenosis should the nurse anticipate? कि नर्स ने रिव्यू, क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेकिन छोटी सी बात पूछी इसके अंदर। बड़े क्वेश्चन होता है उसके अंदर छोटी सी बात हमको पकड़नी होती है कि नर्स रिव्यू कर रही है डॉक्टर रिकॉर्ड को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने देखा, सिंपल सा पूछा है कि उसको क्या सस्पेक्टेड है
आयोटिक स्टेनोसिस सस्पेक्टेड है, तो उसका सिम्टम पूछा है, आयोटिक स्टेनोसिस का सिम्टम क्या होगा, क्या नर्स एंटिसिपेट करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन। ए ऑप्शन है पेलर होगा, बी ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी होगा, सी ऑप्शन है एक्सेसिव इंटॉलरेंस होगा, डी ऑप्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होंगे। अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा। क्या होगा? एक्सरसाइज इन टॉलरेंस होगा। जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, क्लियर, एयोटिक स्टेनोसिस के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए चाइल्ड विद रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर है पर्सन को, उसको एस्प्रिन प्रोवाइड किया। द नर्स शुड क्वेश्चन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ विच ऑफ कंडीशन। क्वेश्चन कर रही है कि एस्प्रिन क्यों दिया। देखिए एस्प्रिन ड्रग की बात करते हैं हम, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस? इन एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है एथरालजिया के लिए, जॉइंट पेन के लिए, फेशियल एडिमा के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए। क्लियर? ये दोनों बात एक होगी, एथरालजिया जॉइंट पेन एक ही बात है। फेशियल एडिमा के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, उसके लिए डायरेटिक वगैरह यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वायरल इन्फेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस्प्रिन को। रोमेटिक फीवर के अंदर एस्प्रिन को हम एज द वायरल इन्फेक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एस्प्रिन विद वायरल इन्फेक्शन मे कॉज रेस सिंड्रोम। अगर एस्प्रिन, देखो क्वेश्चन गलत हो गया हमसे। रूमेटिक फीवर है तो नर्स क्वेश्चन कर रही है कि इसको ये वायरल इन्फेक्शन के लिए इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको वायरल एस्प्रिन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। अगर एस्प्रिन के साथ वायरल इन्फेक्शन के साथ एस्प्रिन को दिया तो वो क्या करवा सकता है? रेस सिंड्रोम करवा सकता है। क्या करवा सकता है? रेस सिंड्रोम करवा सकता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड विद क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म इज बीइंग डिस्चार्ज आफ्टर ऑर्किडोपेक्सी। एक चाइल्ड को क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म था, उसको डिस्चार्ज कर दिया ऑर्किडोपेक्सी प्रोसीजर करके। विच वाज परफॉर्म्ड आउटपेट पेशेंट बेसिस द नर्स शुड रीइंफोर्स द इंस्ट्रक्शन इन पेरेंट्स अबाउट द प्रायोरिटी केयर मेजर्स। तो नर्स आउट पेशेंट बेसिस पर नर्स उसको क्या केयर करने के लिए मेजर करेगी। ए ऑप्शन है इनटेक आउटपुट मेजर करने के लिए, बी ऑप्शन है एडमिनिस्टर एंटी कोलिनेज ड्रग के लिए, सी ऑप्शन है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल साइट, डी ऑप्शन है अप्लाई कोल्ड वेट कंप्रेसर टू द सर्जिकल साइट। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से फाइंड आउट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन तो सर्जिकल साइट। देखो ऑर्किडोपेक्सी क्या है, तो पेशेंट को बोना सर्जिकल साइट है, उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई इन इमेज गिवन बिलो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इमेज दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में इमेज बेस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इमेज बेस से भी सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्लियर? ए ऑप्शन है स्पाइका कास्ट है, बी ऑप्शन है फॉल एक नर्सनेस जॉइंट स्प्लिंट है, सी ऑप्शन है बॉर्डन ट्रैक्शन है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन देख के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। पॉल एक नेरनेस स्प्लिन जॉइंट होता है। अब देखिए कौन सा जॉइंट स्प्लिंट होता है? पॉल एक नेरनेस जो स्प्लिंट होता है, और जी ये होती है, ये होते हैं स्पाइका कास्ट होता है। एग्जाम में इमेज बेसिस सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोजिया एंड वॉमिटिंग विच जनरली स्टार्टेड अराउंड 4 to 6 वीक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। नोजिया, सिंपल सा क्वेश्चन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? कि जो 4 to 6 वीक पर जो माँ जो प्रेगनेंसी के अंदर जो माँ वॉमिटिंग करती है उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है एमनोरिया बोलेंगे, बी ऑप्शन है मॉर्निंग सिकनेस, सी ऑप्शन है
गैलेक्टोपेसिस, डी ऑप्शन है अर्ली सिम्टम। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? वो मोस्टली देखने को मिलती है मॉर्निंग सिकनेस। हम 4 to 6 वीक पर तो क्या देखने को मिलेगा? मॉर्निंग सिकनेस के साथ नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो हमारी कोचिंग की ऑफलाइन क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।